हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है। यह है आपके पास 1.5, 1.5 आपके पास मशक है। इनको तो बंद कर दो यार, वो भी कर दो, कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास एक्सरसाइज है 1.5 है। ये जो बातें अभी मैंने आपको बताई हैं ये इनको अप्लाई करेंगे हमें। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप यहाँ से देखें आपको मेरे ख्याल में नज़र आ रहा होगा कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आपके पास ये मैट्रिसेस गिवन है, मैं आपको सॉल्व इसमें कर देता हूँ। पहला पार्ट आपके पास है कि -1 है, 1 है, 2 0। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसे हम ए मैट्रिक्स कहते हैं। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जी। डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करेंगे मैंने अभी आपको बताया। इसको पहले तो सीधी लाइन में लिखें। ये आपके पास -1 है, 1 है, 2 है और 0 है। इसको आपने सीधी लाइन में लिख लिया। अब जो मीन डायगोनल है ये वाले, ये लिखे -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, और माइनस कर रहे हैं ये अदर डायगोनल यानी कि 2 को 1 से कर रहे हैं। तो 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, और माइनस यहाँ पे 2 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास यानी कि ए का मकदार है 2, ये आपके पास आंसर है। इसी तरह इसके सारे पार्ट्स बाकी ऐसे ही हैं। मैं आपको एक और कर देता हूँ, जो डी पार्ट है इसका, 4th पार्ट है। इसमें आपके पास दिया हुआ है d इज इक्वल्स टू है 3214। अच्छा, अब इसमें d का डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। ये आपके पास है 3214। तो आप मीन डायगोनल 3 और 4 हैं, इनमें से माइनस करने अदर डायगोनल 2 और 1। अब 3 और 4 हैं, ये इसका यहीं पे मैं ज़रा कर लेता हूँ। ये 12 आ जाएगा, -2 1 2, तो ये 10 आ जाएगा। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। तो इसके बाकी 2 पार्ट्स का भी ऐसे ही डिटर्मिनेंट फाइंड करना बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद हम अगला अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन इसका 2 है हमारे पास। क्वेश्चन 2 की बात करें, उसमें ये है, ये देखें क्वेश्चन 2 आपके पास है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने यही काम करना है, हमने ये बताना है कि इसमें ये सिंगुलर हैं या नहीं है। सिंगुलर मतलब वो नादिर कालिब हैं या नहीं है। तो उसमें 1-2 पार्ट हम कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन 2 है, इसका पहला पार्ट है आपके पास, ए आपके पास दिया हुआ है, 3 है, 6 है, 2 है और 4 है। अच्छा, अब इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट ये 3 6 2 4 सीधी लाइन में लिखें इसे, पहले बार इसे कह सकते हैं आप। 3 और 4 है मेन डायगोनल, और 6 और 2 है अदर डायगोनल। तो ये 12 - 12 इज इक्वल टू 0। अब देखें, कोई भी अगर 0 आ जाता है तो वो आपके पास सिंगुलर होता है या नॉन सिंगुलर होता है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि उसे आप उर्दू में नादिर कालिब कह सकते हैं। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, अगर वो अदर देन 0 आ रहा है, जैसे इसमें आ रहा था ये -2 आ रहा है, तो ये आपके पास सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर होगा, ये फिर नॉन सिंगुलर होगा, गैर नादिर होगा। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो ये आपके पास 10 आ रहा है, ये आपके पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, गैर नादिर कालिब है। ये बड़ी आसान सी चीज़ें थी। उसके बाद अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसका एक पार्ट मैं कर लेता हूँ जी। ये मेरे पास पहला ही पार्ट देख लेते हैं। ए मेरे पास है जी -1, 3 है, 2 और 0। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अभी मैंने ये एक सिंबल आपको बताया था, ये हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला भी मैंने लिखा था यहाँ पे कि वो क्या होता है कि ए का ए का अगर आप इनवर्स किसी का निकाल रहे हैं तो वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब इसमें आपके पास सबसे पहले आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्यों ऐसा होगा,
इसके क्वेश्चन में जहाँ पे ये मेंशन है वहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ पॉसिबल, अगर उसमें पॉसिबल है, मुमकिन है तो फिर करेंगे। क्यों ये कंडीशन लिखी जाती है? क्योंकि बाज़ औक़ात जो मैट्रिक्स गिवन होता है वो उसका डिटर्मिनेंट मक्ता जो है वो 0 आ जाता है, जिसकी वजह से वो आगे सॉल्व नहीं होता। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का हल करने से पहले हम इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो 0 होगा तो हम उसको इम्पॉसिबल लिख देंगे, अदरवाइज फिर उसे आगे सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ए का तो मैंने आपसे कहा कि इसको पहले आप -1 3 है, 2 और 0 है, इसका ले डिटर्मिनेंट -1 को 0 और 2 को 3 से करेंगे, तो ये 0 -6 आपके पास -6। देखें ये इज नॉट इक्वल टू 0 है या 0 के इक्वल है, नहीं, क्योंकि ये आपके पास -6 आ रहा है। तो सो इट्स सोल्यूशन इज पॉसिबल, इट्स सोल्यूशन इज पॉसिबल, इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है, मुमकिन है। अब इसका आप निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट मैंने आपको कहा था कि जो डायगोनल हैं उनकी आप प्लेस चेंज कर देते हैं और अदर डायगोनल के सिंबल चेंज कर लेते हैं। अब इसको इन्वर्स में पुट कर लें। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है 0 -3 -2 और -1 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आ रहा है -6। तो इस -6 को इसकी हर एंट्री पे डिवाइड कर दो। 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6 और -1 डिवाइडेड बाय -6। ये आप निकाल रहे हैं इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0, उसको इसे करें 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आ गया। इसी तरह इसको करें तो ये 1/3 आ गया, 2 1 2, 2 3 6। ये आपके पास माइनस माइनस से कैंसिल आउट तो 1/6 आ गया। ये आपके पास है इनवर्स फाइंड किया आपने किसका? ए इनवर्स। ये आपके पास इसका आंसर है। इसके बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही हैं। मैं आपको एक ज़रा फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो आपको कर देता हूँ। एक फ्रैक्शन वाला इसमें एक पार्ट है हमारे पास, तो वो मैं आपको कर देता हूँ। बाकी जो है वो बिल्कुल सादा है। इसमें फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट इसमें है आपके पास डी आपके पास गिवन है। यह है 1/2, इधर है 3/4, इधर है 1 और इधर है 2। ये बड़ा देखें, बातें आप याद रखें, क्वेश्चन कैसा भी हो, रूल्स अगर आप याद रखते हैं, रूल्स अगर आपको याद होते हैं तो उसको सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं रखता। अब आपने फाइंड क्या करना है? इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले देखें, आप एडजॉइंट निकालेंगे किसका? डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकाल लें जी। 1/2, 3/4, 1 और 2 डिटर्मिनेंट में लिखें। अब देखें डायगोनल आपके पास है 1/2 है और 2 है, और अदर डायगोनल आपके पास 1 है और 3/4 है। तो ये 2 2 से कैंसिल हो सकता है, यहाँ से 1 बचेगा, माइनस इसको करें तो ये 3/4 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लें, वो 4 आ गया। तो 4 - 3, 4 - 3 आपके पास आएगा 1/4। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ रहा है डी का 1/4। अब देखें ये अदर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, सो इट्स सोल्यूशन इज पॉसिबल। सोल्यूशन इज पॉसिबल, इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। अब इसका हम एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी, डी का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? ये देखें, इनके प्लेसेस चेंज कर दें। ये आपके पास 2 है, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। इनके सिंबल चेंज कर दें अदर डायगोनल के, -3/4 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब दोनों चीज़ें आपने मालूम कर ली। अब पुट कर लें इसे। किस में पुट कर लें? आपने डी इनवर्स जो निकालना है वो ज़रा इसे बड़ा करके लिख लेते हैं। डी इनवर्स आपने निकालना है, वो क्या है जी? एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी आपने निकाला है 2, यहाँ पे -3/4 और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1/2 है। अच्छा,
इस पे डिवाइड किसका करना है, डिटर्मिनेंट वो आपके पास 1/4 आ रहा है। तो इसको आप डिवाइड, चूंकि ये डिवाइड की डिवाइड में आया तो आप इसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, यूं ये इजी हो जाएगा ज़रा। -3/4 है, इसको 1/4 से करना है। -1 है, इसे 1/4 से डिवाइड करना है। सॉरी ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको डिवाइड करना है, सॉरी। यूं आप इसे कर सकते हैं, बल्कि इसको ऊपर ले जाएं तो आप इसे 2 × 4/1 कर दें, मल्टीप्लाई ज़रा इजी हो जाएगा। -3/4 × 4/1, यहाँ से आपके पास है -1 × 4/1 और 1/2 × 4/1। ये मैंने क्या किया, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन थी, मैं इसे ऊपर ले गया, इसका रेसिप्रोकल से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आपके पास यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 4 से कैंसिल हो गया तो -3 आ गया, यहाँ से माइनस का 4 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से 2 आ गया। ये आपके पास इन्वर्स निकला, डी इन्वर्स, ये आपके पास इसका आंसर है। इसी तरह इस क्वेश्चन के 2 पार्ट और हैं, वो भी ऐसे ही करेंगे और फर्दर देखते हैं कि फर्दर क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका रहेगा, वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या मालूम करना है। तो इसकी 3 साइडें दी हुई हैं, एक आपके पास ये लेफ़्ट साइड दी हुई है, एक इसके पास मिडल साइड है और ये राइट साइड है। तो आप तीनों इकट्ठी भी सॉल्व कर सकते हैं, एक एक साइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ए साइड सॉल्व करते हैं, जिसे हम लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं। आपके पास है ए और एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप पहले ए लिखें, ए है आपके पास, वो है 2 1 2 4 6। उसके बाद आपने इसे मल्टीप्लाई किसे करना है, एडजॉइंट ऑफ ए से। तो डायरेक्ट आप यहीं पे एडजॉइंट इसका ले लें। एडजॉइंट कैसे होगा, 6 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे, -2 यहाँ पे और -4 यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि डायगोनल की जगह चेंज कर देते हैं और अदर डायगोनल के सिंबल चेंज कर देते हैं। अब इसमें ज़रा करें, इसे मल्टीप्लाई 2/2 का है, पहली रो पहला कॉलम, 1 को 6 से करें। ये मैं ज़रा क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 को 6 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 को 4 से करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, 1 को -2 से करेंगे तो -2 आएगा, 2 को इसे करेंगे तो +2 आएगा, 4 को इसे करेंगे तो 24 और इसको इसे करेंगे तो -24। ये आपके पास -12 है, सॉरी -12 नहीं, ये 4 को 2 से करेंगे तो -8 आएगा और 6 को 1 से करेंगे तो 6 आएगा। ये आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बड़ी डिटेल में पहले समझाई हुई है। ये -2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे -2 आ गया। ये आपके पास क्या निकला, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की। क्या लेफ्ट हैंड साइड है ए और एडजॉइंट ऑफ ए। इसी तरह आप इसकी मिडल साइड लेंगे। पहले मिडल साइड आपके पास क्या है, दरमियान वाली साइड, वो आपके पास है एडजॉइंट ऑफ ए और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से। तो एडजॉइंट भी आपने निकाला हुआ है, ए अभी आपके पास है, एडजॉइंट आपके पास है 6 -2 -4 और यहाँ पे 1, और जो आपके पास ए है वो क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, 4 है और 6 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें, 6 को 1 से करेंगे तो 6 आएगा, माइनस को इसे करेंगे तो ये -4 2 ज़ा 8 आएगा, 6 को 2 से 12 और -12, 12 -12, इसको इसे करें तो -4 और +4, -4 और +4, इसको इसे करें तो -8 और +6, -8 और +6। ये हम मिडल साइड इसकी सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे -2 दे रहा है, ये 0 दे रहा है, ये 0 दे रहा है और यहाँ पे -2 दे रहा है। ये आपके पास कौन सी साइड थी, क्या आपने मिडल साइड थी, जिसे हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से। अब इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम, वो आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी से, आई से। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ए का। ए आपके पास यहाँ पे है ए, इसका डिटर्मिनेंट ले लो पहले। यह है 1 2 4 और 6।
क्योंकि उसकी डिमांड है डिटर्मिनेंट की। तो 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 को 4 से कर रहे हैं। तो ये आ रहा है 6 माइनस 8, आपके पास आ रहा है -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, आप इसमें पुट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास है -2, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको आपने i से मल्टीप्लाई करना है। -2 को i आपके पास क्या होता है 1 0 0 1। i आइडेंटिटी होता है, तो उसको ये आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास -2 होगा, 0 होगा, 0 होगा और ये -2 होगा। ये आपने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर ली जो थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे थे ए से, सॉरी i से। अब देखें जो आपने साइडें सॉल्व की हैं क्या वो बराबर हैं। अब एक यहाँ पे आपने सॉल्व की, ये राइट साइड, ये आपके पास आया मिडल साइड का, और यहाँ पे आपके पास आया वो है लेफ्ट साइड का। तो आप इन तीनों को ज़रा चेक करें, -2 -2 -2 0 0 0 0 -2 0 -2 0 -2। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका सही है, हमने ये प्रूव कर लिया ये तीनों साइडें बराबर हैं आपस में। इस तरह इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी आप बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करेंगे और सॉल्व करेंगे, उसे देखते हैं वो कैसे होता है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें दूसरा पार्ट है कि बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। तो ये दो साइडें सॉल्व करनी है हमने, ये लेफ्ट साइड है, ये आपके पास राइट साइड है, इसका आंसर मिडिल साइड के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बी इनवर्स फाइंड करते हैं। बी इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, किसका, बी का, और डिटर्मिनेंट बी का लेना पड़ेगा। तो बी का डिटर्मिनेंट बी आपके पास है 3 -1 2 और -2। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, आपने 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है और -1 को 2 से। तो ये -6 आ गया और माइनस हो गया +2, तो ये आपके पास -4 है। अब ये देखें ये अदर देन 0 है, तो ये आगे इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है, यानी कि इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे लिखेंगे सो इट्स सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे बी का, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट कैसे निकलेगा बी का, ये आपके पास बी ये रहा आपके पास, इसकी जगह चेंज कर दें, -2 इधर आ जाएगा, 3 इधर जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे -2 अदर डायगोनल के सिंबल चेंज कर देती है। अब आपके पास है बी इनवर्स, पहले निकाल लेते हैं बी इनवर्स, वो है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी सॉरी, इसे आप लिख सकते हैं ना 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी और साथ एडजॉइंट ऑफ बी, ताकि ये आगे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें ये आसानी रहेगी हमें। बी इनवर्स आपके पास है, डिटर्मिनेंट आपके पास है -4, तो 1/-4 कर लेते हैं, और इसका एडजॉइंट आपके पास है -2 1 -2 3, -2 1 -2 3। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब आपने निकालना है लेफ्ट साइड पे बी इनवर्स, ये आपकी लेफ्ट साइड है। तो पहले बी लिखें, बी आपके पास है 3 -1 2 और -2, ये है -2 जी। इसके साथ बी इनवर्स आपने निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, वो है आपके पास -1/-4, यहाँ पे आपके पास है -2 1 -2 और 3। ये फ्रैक्शन है, इसे ज़रा पहले लेके आ जाएं ताकि ये सॉल्व करने में ज़रा आसानी रहे। 3 -1 2 और -2, और बाकी आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है -2 1 -2 3। इनको मल्टीप्लाई कर लें पहले जी। 3 को 2 से करें -6 आएगा और यहाँ पे +2 आएगा। इसको इससे करेंगे तो 3 आएगा, इसको इससे करेंगे तो -3 आएगा, -4 आएगा और +4 आएगा। 2 1 2 और -2 3 6 आएगा। 1/-4 है
और यहाँ पे आपके पास माइनस का 4, 0, 0, माइनस का 4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -4 मल्टीप्लाई 1 बाय -4, 0 मल्टीप्लाई 1 बाय -4, इसी तरह 0 मल्टीप्लाई -1 बाय -4, इसी तरह ये आपके पास -4 मल्टीप्लाई 1 बाय -4। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास ये कैंसिल हो गया, 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा और ये 1 आएगा। ये आपने क्या निकाला, ये आपके पास था B इनवर्स। B इनवर्स ये किसके इक्वल आ रहा है, I के। तो ये लेफ्ट साइड तो हो गई। इसी तरह आप इसकी राइट साइड करेंगे। राइट साइड में आपके पास है, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, एक साइड प्रूव हो गई, दूसरी साइड आपके पास है ये वाली, B इनवर्स है और B है। आपने पहले अब निकाले हुए चीज़ें, B इनवर्स निकाला हुआ है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। B इनवर्स कहाँ निकाला हुआ है, ये रहा B इनवर्स आपने निकाला हुआ है, यह है 1 बाय -4 और इसके साथ है -2, 1, -2, 3 और इसके साथ B आपके पास है, B कहाँ है, 3, -1, 2 और -2, 3, -1, 2 और -2। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये इसको ऐसे ही रखते हैं, ये माइनस का 6 आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा। इसको इससे करें तो माइनस का 2 और प्लस का, इसको इससे करें तो ये 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस का 2 आ जाएगा। इसको इससे करें तो ये माइनस का 6 और प्लस का 6, ये आपके पास 2 और माइनस का 6, 1 बाय -4, ये आपके पास माइनस का 4, 0, 0 और माइनस का 4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4 मल्टीप्लाई 1 बाय -4, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये -4 है और यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई 1 बाय -4, ये से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 बचा, 0 बचा, 0 बचा और 1 बचा। ये आपके पास क्या था, B इनवर्स B, B इनवर्स B, B इनवर्स B, ये देखें ये आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, I के इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों साइडें आपके पास सॉल्व हो गई और दोनों जो हैं वो किसके इक्वल आ गई, I के। I आपके पास क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था जो कि 1, 0, 0, 1 होता है। इसी तरह इसके क्वेश्चन 1, 2 और हैं, वो हम देखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी।